आखिरकार जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण मुंगेर का धरोहर क्षतिग्रस्त हो गया। अगर मुंगेर के धरोहर को सही समय पर रिपेयरिंग किया जाता तो आज वह सुरक्षित रहता, लेकिन आज सुबह मुंगेर का धरोहर गिर ही गया। बताते चले कि जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही के कारण मुंगेर किला के उत्तरी भाग का कुछ अंश जमीन पर गिर पड़ा, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। वहीं वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आज मुंगेर का धरोहर क्षतिग्रस्त हुआ है। जहां जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए घर से निकलते हैं और मुंगेर के विकास को लेकर उनका कोई ध्यान नहीं है। हम अभी गंगानगर मुंगेर किला क्षेत्र उत्तरी द्वार पर खड़ा है, जो कि आप देख रहे हैं उत्तरी द्वार। हमने पहले भी मीडिया के द्वारा बताया था, कुछ दिन पहले ट्रक के द्वारा इसको कुछ धक्का मारा था जो टूट गया था। इधर से ट्रक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण ट्रक टूट गया था। और वही चीज आज 2 साल हो गया, 2 साल से रिपेयर नहीं होने के कारण आज फिर रात में ट्रक के द्वारा फिर से धक्का मारा गया, उसको तोड़ दिया। इतना देख लीजिए। और इसका मलबा अभी तक रात से लेकर के अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं और अभी तक रखे हुए। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ध्यान नहीं है, कोई इसको उठा नहीं रहा। और किला की जब हमारी किला जो होता है हमारा धरोहर है, राजा कर्ण के दानवीर राजा कर्ण के ज़माने से ये किला है और उस किला के धरोहर को इस तरह से मल्टीप्लिट किया जा रहा है, तो बाकी शहर में जो बोलते हैं क्या प्रोग्रेस लाएंगे। जब किला ही नहीं जोग पा रहे हैं तो वो सीएचडी कैंटीन फौज का कहाँ से रोकेंगे। वो तो बेगूसराय जाएंगे, एनसीसी बटालियन बेगूसराय जाएंगे, और भी जितनी भी बैंक का जो मेन ब्रांच हो बेगूसराय जाएंगे। क्यों इसलिए जाएंगे क्योंकि जो नहीं हमारे यहाँ के प्रतिनिधि विधायक महोदय से हम कहना चाह रहे हैं कि आप 5 साल में इसको रिपेयर क्यों नहीं कर पाए। 5 साल बोलते हैं कि हम यहाँ पता नहीं कौन कौन से क्या लाने वाले हैं, डिजिटल बनाने वाले हैं। हम किला को जब ठीक नहीं देख पाते हैं, इसको रिपेयर नहीं कर पाते, मलबा जब रात से अभी 12 घंटा होने वाला है, 15 घंटा, इसको मलबा को नहीं उठा पाते हैं, तो हम क्या करेंगे। हम सभी प्रतिनिधि और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी प्रशासन विभाग हैं इस पर कृपा करके ध्यान दें। खास करके हमारे जो विधायक महोदय जो अभी फिर से बोल रहे हैं, फिर से हम विधायक बनेंगे, दोबारा बनेंगे, तिवारा आप ही विधायक बनिए। और यहाँ पर बाकी कोई पूरा मुंगेर में आदमी नहीं है और ये इसको आप हल नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। मैं समाज सेवी पप्पी कुमार, पप्पी यादव। नमस्कार। देखिए, किला की स्थिति बहुत ख़राब थी कई महीनों से। हमने डीएम साहब से भी बात हुई थी, पहले वाले डीएम से, तो उन्होंने कहा था कि इसका फंड आ गया है, बन जाएगा। आदरणीय सांसद महोदय का भी मैंने कड़ा विरोध किया था। मैंने कहा था कि अगर यही किला लखीसराय, बहैया और मोकामा में रहता तो आप तुरंत बनवा देते। मगर अगर यही क्षेत्र जो बैकवर्ड क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में दलित की आबादी, यादवों की आबादी और कुर्मियों की आबादी है, उस क्षेत्र का किला गिर चुका है, उस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस क्षेत्र से आपको पूर्ण रूपेण वोट मिलेगा और जिस क्षेत्र से कम वोट मिलेगा, क्या वहाँ की स्थिति, वहाँ का चीज़ धरोहर नहीं बननी चाहिए? क्या उन लोगों को यूं ही मार देनी चाहिए? यह संसद महोदय को, मगर संसद महोदय के 10 दिनों को मेरे न्यूज़ देने के बाद 10 दिनों के बाद आई कि यहाँ पर फंड सौंदर्यीकरण के लिए दे दिया गया। ठीक है, दे दिया गया, तो आखिर घर लोग बनाता है, घर जब बनाता है सुंदर तो देखने के लिए, तो जब यहाँ की जनता देख ही नहीं पाए, मर ही जाए, तो ऐसा सौंदर्यीकरण किस काम? तो सौंदर्यीकरण तो मरने के पहले, गिरने के पहले न तोड़ के बनाया जाता है ताकि वह सौंदर्यीकरण बन जाए। मगर आज क्या हुआ, गिर गया। आज गिरने के बाद लोग आपाधापी हो रहे हैं, प्रशासन टेंशन, जनता टेंशन, यहाँ के लोकल जो जनता है वो टेंशन। तो यह समस्या को समाधान पहले कर देनी चाहिए। मगर अभी तो एसडीओ से तुरंत बातचीत हुई है, एसडीओ साहब को शायद संसद महोदय तुरंत अभी जवाबदेही मांगे हैं कि आप तुरंत कल से काम चालू कीजिए, और हो सकता है कि कल से काम चालू हो जाए। इस विषय पर हमने विधायक को भी कहा था। विधायक जी अब हमारे विधायक है, उस पर तो टिप्पणी कर नहीं सकते हैं, मगर मैंने देखा कि उसका भी वही हाल था जो पहले वाले विधायक का है, इसलिए हम इस पर तो का संज्ञान ले नहीं सकते। मगर सवाल ये उठता है, जिस जनता के लिए चुनाव होती है, जिस जनता के लिए सब कुछ होता है, और उस जनता को ही प्रॉब्लम हो जाए, तो वैसे विधायक वैसे संसद बनने से क्या करेगा? जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं है। जिला प्रशासन क्या करेगा? पहले आप, जिला प्रशासन का फंड होता है क्या? जिला प्रशासन में इसकी देख रेख डीएम के हाथ में होती है। डीएम का कार्य है
आदरणीय मेयर कुमकुम देवी का हाथ है। इस धरोहर को आप प्राइवेट आदमी नहीं छू सकता है। इसमें अगर हम चाहते तो 2 बोरा सीमेंट बना के हम बनवा देते। मुकेश यादव भी कहा था कि भैया अगर बोलिए तो बना देंगे, मगर सवाल ये उठता है कि अगर हम प्राइवेट आदमी अगर बनाता है और धरोहर में किसी भी प्रकार की रुकावट हो जाती है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, तो नॉन अवेलेबल सेक्शन हमरे पर लग जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ऐसा कार्य नहीं किया। मगर आज आपके सामने देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कल तक ठीक था, आज क्या स्थिति है। तो अचानक है कि रात में घटना हुई। अगर किसी गरीब बच्चे के पर इस क्षेत्र में तो सब गरीबी है। एक भी जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं खाने दिन भर कमाते हैं तब खाते हैं। आप सोच लीजिएगा अगर किसी बच्चे पर गिर जाता है, किसी के फैमिली पर गिर जाता है तो क्या होता है। यस, डीएम साहब को देना चाहिए, मगर स्थानीय डीएम तो नए हैं, उनको तो 10 दिन हुआ है आया हुआ। मगर इसके पहले जो कमिश्नर साहब थे उनको देना चाहिए। फंड आ चुका है, यह बात 100% सत्य है, मगर कार्य नहीं हो रहा है, यही दुख है। और कार्य होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो जाती, क्या होता नहीं होता है तो सोचनीय घटना है। जो सरकार को संज्ञान लेकर तुरंत कार्य करनी चाहिए। अभी तो हमको एसडीओ से बातचीत हुई थी, वो कहे हैं कि कल से कार्य चालू। रामाशीष कुमार, जिला प्रवक्ता, जिला मीडिया प्रभारी, OBC मोर्चा भाजपा।